दिल्ली यूनिवर्सिटी डीयू। अब डीयू जैसे इतने प्रतिष्ठित संस्थानों में एडमिशन लेना देश के हर छात्र का एक बड़ा सपना होता है, एक गर्व की बात होती है। इनमें से ज्यादातर सपनों को पंख इस विश्वविद्यालय के अधीन आने वाले कॉलेजेस के हॉस्टल भी देते हैं, जिससे वो अपने सपनों की उड़ान भरते हैं। क्योंकि दिल्ली जैसे बड़े और महंगे शहर में रहने के खर्च की तुलना में स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटी के हॉस्टल सुविधाजनक होते हैं, किफायती होते हैं। यही नहीं, कॉलेज के नजदीक हॉस्टल का होना इस यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी यूएसपी माना जाता है छात्र के लिहाज से। इस वजह से देश के दूर दराज इलाके के छात्र भी डीयू में एडमिशन लेते हैं कि हॉस्टल में रह लेंगे, हॉस्टल उन्हें मिल जाएगा। छात्रों के हॉस्टल के सपनों पर डीयू प्रशासन ने अब मानो ग्रहण लगा दिया है, क्योंकि डीयू ने अपने कई कॉलेजेस के हॉस्टल बंद करने का फैसला किया है। रामजस कॉलेज हॉस्टल बंद कर दिया गया है, हंसराज कॉलेज हॉस्टल बंद कर दिया गया है, किरोड़ीमल कॉलेज हॉस्टल में भी पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल बंद कर दिया गया है। वहीं मिरांडा हाउस कॉलेज हॉस्टल की क्षमता घटा दी गई है, लेडी श्री राम कॉलेज हॉस्टल की क्षमता घटा दी गई है। इसके अलावा हिंदू कॉलेज हॉस्टल की भी क्षमता घटा दी गई है। और इन सब का असर सबसे पहले अगर पड़ेगा तो यूपी, बिहार, झारखंड, एमपी, छत्तीसगढ़, ये जो आसपास के और दूर दराज के राज्य आते हैं, जहां के छात्र सिर्फ इसी सपने से आते हैं कि हॉस्टल में रह लेंगे, पढ़ाई डीयू में कर लेंगे, मेरिट में एडमिशन हो जाएगा। खासकर गरीब और मिडिल क्लास परिवार से आने वाले छात्रों को इस हॉस्टल बंदी से बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। हंसराज हॉस्टल में मेन गेट पर लगा ये ताला उन छात्रों के सपनों पर ग्रहण लगने जैसा है जो डीयू के इस हॉस्टल में निश्चिंत और सुरक्षित रहकर पढ़ने का सपना देख रहे हैं। और ये हाल डीयू के कॉलेज हॉस्टल का नहीं, बल्कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अधीन आने वाले तमाम टॉप मोस्ट कॉलेज के हॉस्टल पर उसी तरह ताला लगा है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जिन जगहों पर जिन कॉलेजेस के हॉस्टल पर ताला लगा दिया गया है, उन कॉलेजेस के मेन गेट के बाहर बड़े बड़े पोस्टर्स के साथ प्राइवेट पीजी का विज्ञापन हो रहा है। इस वक्त हम नॉर्थ कैंपस के हिंदू कॉलेज में बाहर मौजूद है और आप देखिए हिंदू कॉलेज जो है वो सबसे पुराने कॉलेजेस में शुमार है। ये आपको हिंदू कॉलेज के हॉस्टल की तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन आप सोचिए हिंदू कॉलेज के ठीक बाहर किस तरह की तस्वीरें आपको नजर आएंगी। यानी कि यहाँ पर हॉस्टल मिलना इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक डिपार्टमेंट से मात्र एक बच्चे का ही एडमिशन हो पाता है, इतनी लिमिटेड सीट्स होती हैं। सोचिए इतनी बड़ी लिस्ट में उन बच्चों का नाम कैसे आएगा। और उसके बाद जो ये बोर्ड्स हैं, यानी कि कुछ इन्हीं बोर्ड्स के सहारे जो हैं वो बच्चे अपने आवास और अपने फूड को लेकर निर्भर करते हैं। आप देखिए पीजी लाइव गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल, यानी कि हम उस कॉलेज की बात कर रहे हैं जो कि सबसे बड़ी बात कि देश की जाने मानी यूनिवर्सिटी, जहां पर हर बच्चा देश के अलग अलग राज्यों से हर बच्चा यहां पर एडमिशन लेना चाहता है। और उस कॉलेज के बाहर खड़े हैं जो सबसे पुराने कॉलेजेस, हिंदू कॉलेज, रामजस कॉलेज, सेंट स्टीफन कॉलेज। ये तीन कॉलेजेस ऐसे थे जब दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी, तब इन कॉलेजेस का निर्माण हुआ था। और तब से अब तक कॉलेजेस में स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ जाए लेकिन हॉस्टल की संख्या नहीं बढ़ेगी। क्या केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली यूनिवर्सिटी को पैसा नहीं मिलता? तो फिर क्यों हमें इन प्राइवेट प्लेयर्स के सहारे रहना पड़ता है? डीयू के छात्र जिन प्राइवेट पीजीज पर निर्भर हैं, उनको तैयारी से पहले काफी परेशानी है। निजी पीजी में खाने की सुविधा से लेकर सुरक्षा और मनमाने ढंग से रेस्ट लेने के पीजी मालिकों के तौर तरीकों से छात्र काफी परेशान हो चुके हैं। हंसराज में भी हमारा हॉस्टल अभी रेनोवेशन में गया है, तो जो बच्चे हंसराज हॉस्टल के थे उनको अपने लिए बाहर एकोमोडेशन देखना पड़ रहा है, जो उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है। प्रॉब्लम ये है कि बाहर का जो एकोमोडेशन का जो सिस्टम है उसमें कोई भी रेगुलेटिंग एक्ट नहीं है। पीजी वाले फ्लैट वाले अपनी मनमानी कर सकते हैं, वो जितना चाहे उतना रेंट लेते हैं। और जो लिविंग स्टैंडर्ड है बच्चों को जो मिलता है, चाहे हम फूड की बात करें, हाइजीन की बात करें, वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और जब आप ओनर से कंप्लेन करो या आप किसी से भी कंप्लेन करो तो उसके लिए कोई एक अथॉरिटी नहीं है जो आपकी बात को सुने। अगर आप डीयू में हैं और अगर आप नॉर्थ कैंपस में हैं तो आपका महीने का एक्सपेंस लगभग 15,000 के आसपास रहेगा ही रहेगा, चाहे आप किसी भी तरीके के फ्लैट में रहें, किसी भी तरीके के पीजी में रहें। हॉस्टल जब बंद हुआ तो फिर परेशानियाँ यही हैं कि जगह जगह ढूंढो पीजी,
उसका संघर्ष कि जैसे ही पहले लखनऊ से आए यहाँ पे पता चला हॉस्टल बंद है, तो फिर जगह जगह जाके पीजी ढूंढो, फिर पीजी ढूंढने में जो है शिफ्ट करो, उसका पीजी का रेंट भी यहाँ पे इतना हाई हो जाता है। आप पीजी का रेंट देखेंगे क्योंकि जो बच्चे हैं वो छोड़ते नहीं, क्योंकि फिर वो मास्टर्स कंटिन्यू करने लग रहे हैं, तो फिर जो सीट्स हैं वो कम नहीं हो रही हैं। यूजुअली सारे MBA कॉलेजेस में रेजिडेंशियल रहता है पर FMS में है नहीं, तो या तो आपको पीजी लेना होगा या फ्लैट्स। एंड पीजी जो कॉलेज के पास कमला नगर एरिया में है विच आर रीजनेबल, दैट इज़ वेरी डर्टी, तो पूरा उसमें मक्खी वगैरह पूरे टाइम रहता है, आप घुसो, बहुत अनहाइजीनिक है। जो अच्छे वाले 3-4 है वो बंगलो रोड में, बट इट्स नॉट फीजिबल बिकॉज आपको शेयरिंग अगर करना है तो इट इज़ एन 11 months लॉक इन पीरियड, एंड शेयरिंग एट बंगलो रोड इज़ लाइक आई थिंक 30 के अराउंड है शेयरिंग। एंड इफ यू 30,000 एक जी महीने के। 27 से 30,000 बंगलो रोड में, तो मतलब जो हैबिटेबल है। चूंकि डीयू में लड़कों के साथ ही काफी संख्या में लड़कियां भी पढ़ती हैं, तो दूर दराज के गांवों से आती हैं। ऐसे में उन लड़कियों को अब सुरक्षा और खतरा महसूस होने लगा है, जो हॉस्टल सोचकर डीयू के कॉलेजेस में एडमिशन का सपना देख रही थी। मेरे लिए और जो विमेन स्टूडेंट्स है, ज़्यादातर विमेन स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि इवन व्हेन आवर पेरेंट्स सेंड अस आउट फॉर एजुकेशन, एक हमेशा एक वरी होता है कि विमेन स्टूडेंट्स का सेफ्टी को लेके, मतलब अगर हम बाहर रहने वाले हैं, फ्लैट में रहने वाले हैं, पीजी में रहने वाले हैं, तो हमें भी पता है कि नॉर्थ कैंपस का हालत क्या है। मतलब हाल ही में एक लड़की को स्टैप भी किया गया था, तो ऐसा नहीं है कि ये जो हम इलाके में हम रहते हैं उसमें विमेन सेफ्टी का 1 भी % किसी को वरी, मतलब किसी को हम वरी के बिना रह सकते हैं इन इलाकों में। और दूसरी बात यही तो है कि अगर हम हॉस्टल के अंदर रहते हैं, इवन आवर पेरेंट्स आर मोर अश्योर्ड कि वी आर एबल टू स्टडी विद सेफ्टी, वी आर एबल टू इंटरेक्ट विद सेफ्टी, वी डोंट हैव टू वरी अबाउट आवर ईटिंग, वी डोंट हैव टू वरी अबाउट गोइंग आउट इन द नाइट। सो दिस इज द इशू कि अभी ये लोग हॉस्टल बंद कर रहे हैं, तो आउट स्टेशन स्टूडेंट्स के बारे में कोई सोच भी नहीं रहा है। पश्चिम बंगाल की रहने वाली ये मां अपनी बेटी को हॉस्टल दिलाने के मकसद से यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट से मिलने आई थी। इनकी बेटी को मिरांडा हाउस जैसा कॉलेज मिला है, लेकिन हॉस्टल नहीं। बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्योंकि मेरा पति नहीं है, 3 साल पहले मेरा पति गुजर चुकी है और उसको चांस मिला है यहाँ पे पढ़ना तो है, लेकिन हॉस्टल नहीं मिला। मेरा बेटी का अगर एक हॉस्टल मिल जाए वही मेरा मांग है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के हॉस्टल को लेकर परेशानी पहली बार हो रही हो। रामजस कॉलेज के एक छात्र के मुताबिक पहले 80 छात्रों में से 2 को हॉस्टल मिलता था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब इन 2 को भी नहीं मिलेगा। 80 स्टूडेंट्स का क्लास होता था मेरा हिस्ट्री डिपार्टमेंट का, उसमें से 2 स्टूडेंट्स को हॉस्टल मिलता था, जबकि ऑलमोस्ट 50 स्टूडेंट्स और 60 स्टूडेंट्स यूज्ड टू बी आउट, मतलब वो जो होते थे बाहर से, दिल्ली के बाहर से आने वाले स्टूडेंट्स होते थे। तो हॉस्टल का जो दिक्कत था रामजस में हमेशा से ही दिक्कत रहा था और पूरे डीयू में। पर उसके अलावा जिन स्टूडेंट्स को हॉस्टल्स मिल भी रहा था, अभी बताया गया है हॉस्टल को लेके कि हॉस्टल का कंस्ट्रक्शन उनको करना है। तो अब अगर वो कंस्ट्रक्शन करना है, इसलिए हॉस्टल को खाली करवाने की बात हो रही है। पहला चीज ये है कि जिन स्टूडेंट्स को मिल रहा था अब वो भी नहीं मिलेगा। जाहिर है यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट पर सवाल तो उठेंगे ही। रामजस कॉलेज के हॉस्टल को बंद करने के पीछे तर्क देते हुए प्रिंसिपल ने बताया कि 80 साल पुराने कॉलेजेस के छात्रावास की ऑडिट रिपोर्ट में बिल्डिंग सेफ नहीं थी, लिहाजा कुछ समय के लिए बंद करना पड़ा। हमारे पास हॉस्टल में हमने जो हमारी कैपेसिटी थी बॉयज़ हॉस्टल की, वो अराउंड 150 to 200 थी। तो बीच बीच में कुछ माइनर रेनोवेशन कारण हमें कुछ जब रिस्क हुआ, हमें कमरे थोड़े से बंद भी करने पड़े। तो एट प्रेजेंट हमारे जो है मतलब 100 के आसपास उसमें स्टूडेंट्स रह रहे थे। लेकिन अब जब हमने स्ट्रक्चर ऑडिट इसका करवाया और कॉलेज का मास्टर प्लान बन रहा था, अब इस समय हंसराज कॉलेज में अराउंड 7000 स्टूडेंट्स हैं, यानी स्टूडेंट्स का नंबर भी लगातार इंक्रीज़ हो रहा है। और हॉस्टल का जो बिल्डिंग थी वो मतलब स्टूडेंट्स के रहने के लिए सेफ़ नहीं थी, यानी कि अब उनकी जो लाइफ के लिए जब रिस्क बन गया और प्रॉपर इसका आर्किटेक्ट, इंजीनियरिंग पूरी टीम ने जब इसका स्ट्रक्चर ऑडिट करवाया, तो उस स्ट्रक्चर ऑडिट की रिपोर्ट को देखते हुए यही डिसीजन लिया कि स्टूडेंट्स की सेफ्टी को देखते हुए अब हमें इस हॉस्टल को बंद कर देना चाहिए। तो इसलिए हमने हॉस्टल इसी साल से अपना बंद किया फॉर द टाइम बीइंग। यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट की माने तो डीयू के कई हॉस्टल्स खस्ताहाल हालात में हैं। छत गिरने की नौबत आ गई, इसलिए बंद करना पड़ा। और ये फैसला कभी भी लेते तब भी यही सवाल उठते।
स्टूडेंट का सेफ्टी हमारे लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये दैट इज हमारा प्रायोरिटी। और जिस कॉलेज की हॉस्टल में अगर छात्र में कुछ गड़बड़ी है, कुछ गिरने वाले हैं और उसका रिनोवेशन की ज़रूरत है, ये तो इंजीनियर ने, जो हमारा स्ट्रक्चर इंजीनियर है वो बताएंगे। स्ट्रक्चर इंजीनियर जो कह रहा है कि ये सेफ्टी नहीं है, तो हमने उसे अपने स्टूडेंट को कैसे अलाउ कर दें? और नहीं तो फिर आपने कोई अनहोनी हो जाए, कुछ घटना दुर्घटना हो जाए, तो आप कहेंगे कि भाई आपने कैसे अलाउ कर दिया। तो इसलिए कुछ हॉस्टल रिनोवेशन कंडीशन में है, और कोई कॉलेज का हॉस्टल जो है 50 साल 60 साल से पहले से ही है, तो रिनोवेशन मांगता है। तो रिनोवेशन ज़रूरी है, और कभी ना कभी तो आप रिनोवेशन करेंगे, और जब भी रिनोवेशन करेंगे यही प्रॉब्लम आएगी। खैर, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट का जो भी तर्क हो, लेकिन सच्चाई ये है कि उनके इस फैसले से हजारों छात्र प्रभावित हुए हैं।